माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे हमारे साथ। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपने आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। किसी किसके पास अभी पीडीएफ है? चलिए, है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। चलिए, सब सीधे बैठेंगे। जो कैमरा ऑन कर सकते वो कैमरा ऑन करेंगे, जो कहीं बाहर है तो कोई बात। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी जिसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो अर्लियर क्लासेस हो चुकी हैं आपकी। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद कल फिर पीडीएफ स्टार्ट करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है कि एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी एंड व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी के बीच में डिफरेंस क्या है। एनाटॉमी क्या है इन हिंदी? शारीरिक संरचना। जो भी हमारी बॉडी दिखाई दे रही है, हाथ पैर जिसको भी टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बाहर से दिखने वाली जो बॉडी है वो सब क्या है? एनाटॉमी। फिजियोलॉजी क्या है हमारी? जो इंटरनल ऑर्गन में सेल्फ प्रोसेसिंग हो रही है, अपने आप जो ऑर्गन हमारे काम कर रहे हैं। सपोज हमारा हार्ट बीट कर रहा है, धड़क रहा है, लंग्स। मैम नमस्ते मैम, हमारे जो योगा पीजीडीवाई में जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो वही पढ़ेंगे? अच्छा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब भी पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें अंदर का कॉन्सेप्ट है, कुछ चीजें ऐड हो सकती, बाकी एनाटॉमी तो आप अभी से लेके पूरे जीवन पर्यंत दुनिया में कहीं जाएंगे वही रहेगी, ठीक है। उसमें कोई अंतर, क्योंकि जो बॉडी है वो तो वही रहेगी, बॉडी के फंक्शन वही रहेंगे, ठीक है, वहां कोई अंतर नहीं है। मैं पूछ रही थी वही पीडीएफ क्या अभी हो जाएगा? वही पूछ। नहीं, पीडीएफ में आप देख लेना कि कोई डिजीज वगैरह ऐड की गई हो, डिजीज वगैरह इसमें ऐड की हो तो वो आप चेक कर लेना। अदरवाइज बाकी का कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, बाकी का कॉन्सेप्ट सेम है। तो एनाटॉमी क्या है कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो एनाटॉमी है। फिजियोलॉजी जो हमारे ऑर्गन सेल्फ वर्किंग में है। तो जितने भी ऑर्गन है वो हमारा लिवर हो, किडनी हो, इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, पेनक्रियाज हो, इम्यून सिस्टम हो, कुछ भी हो, सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन है जो अपने आप काम कर रहे हैं वो सब फिजियोलॉजी है। तो हमारा काम कहाँ तक है? भोजन यदि हम ले रहे हैं तो हमारा एनाटॉमी क्या है कि जब तक बाहर से हमने भोजन को मुख तक पहुंचाया, माउथ तक ले गया, यहाँ तक हमारा काम है। चीविंग का काम में हम हेल्प करेंगे बस। जैसे ही भोजन आपके गले से नीचे जाता है, विंड पाइप से नीचे जाता है, एसोफेगस जो है आहार नाल से नीचे जाता है, यहां से इसके बाद आपका चीविंग करने के बाद, चबाने के बाद जो भी प्रोसेसिंग है वो सेल्फ होती है, फिर वहां हमारा कोई रोल नहीं।
तो हमें क्या करना है, भोजन के संदर्भ में देखें, भोजन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो जो भी हम भोजन लें उसमें सारे रिच कंटेंट हो, न्यूट्रिएंट्स हो, प्लस में भोजन को सही तरीके से च्यूइंग करके चबा चबा कर लिया जाए। इतना हम भोजन के संदर्भ में हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि जितना आपने चबाकर सलाइवा के साथ च्यूइंग करके सलाइवा के साथ भोजन को अंदर किया है, उतना हमारा जो स्टमक है, अदर ऑर्गन है, उनको भोजन को पचाने में, डाइजेस्ट करने में कम समय लगेगा। और यदि आपने ये नहीं किया है तो प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही यदि हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं तो हम प्रॉपर स्ट्रेट बैठे हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन हम ले पाएंगे सही से। नहीं स्ट्रेट बैठेंगे, झुक कर बैठ जाएंगे तो लंग्स क्या है, लंग्स तो अपने आप काम कर रहे हैं, तो उनको ऑक्सीजन का हमें क्या करना है, फिजिकल बॉडी है, यहाँ पर हमें स्ट्रेट बैठना है। तो स्ट्रेट बैठते ही ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से लंग्स में इंटेक हो जाएगी। ठीक, तो लंग्स अपने आप काम कर रहे हैं। ऐसे हार्ट की बात करें तो हार्ट का क्या है, पहली चीज कि जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जो भी हम सोचते हैं, समझते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, उन सबके इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट अपने हार्ट पे ना रखें। हार्ट को खाली कर दें, फॉरगिव करके, फॉरगेट करके, भूल कर और क्षमा करके, तो हार्ट आपका प्रॉपर अपने आप से काम करेगा। ठीक, लीवर क्या है हमारा, यदि हमने लीवर को सेकंड ब्रेन बोला जाता है हमारी बॉडी का, हमारे ह्यूमन बॉडी का सेकंड ब्रेन हमारा लीवर है। तो लीवर की प्रोसेसिंग क्या है कि जो भी हम भोजन ले रहे हैं, भोजन लेना और डाइजेस्ट करने के साथ साथ शाम को, रात के समय जो 10 से 2 का टाइम है, 10 to 2 AM टाइम है, इस टाइम पर यदि हम सो जाते हैं तो हमारे लीवर की फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है। अगर रात में 10 से 2 हम जगते हैं तो आपका लीवर खराब हो जाएगा। क्यों खराब होगा, नॉर्मल चीज नहीं है, कभी कभी चल जाएगा, क्योंकि 10 से 2 हमारा बाइल जूस निकलता है, लीवर आराम के मोड में होता है, रेस्टिंग मोड में होता है। तो उस टाइम पर यदि हम सोते हैं तो हमारा पाचन तंत्र के जितनी भी फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो जाती है। और यदि नहीं सोते हैं तो आप देखना कि जो लोगों को पित्त बनता है, एसिड बनता है, वो यदि 10 बजे नहीं सोए तो आप देखना पित्त कब बढ़ता है उनका, रात के समय बढ़ता है। और अगर 10 बजे जिनका एसिड बहुत बनता है, किसी जिनको यहाँ ये समस्या हो, उनका आप लाइफ स्टाइल देख लेना, यदि वो 10 बजे नहीं सोए तो आप देखना फिर 2 बजे के बाद नींद आएगी। यदि 10 के आसपास नहीं सोए फिर 2 बजे के बाद नींद आएगी। फिर आप कुछ भी कर लो, 2 बजे के बीच में नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो एक प्रोसेसिंग है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, कि वो अगर सो गए हैं तब तो पित्त नहीं बनेगा, तो साइलेंट मोड में फंक्शनिंग होगी। और यदि नहीं सोए तो जिनको पित्त की समस्या है वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण इंसोमिया, अनिद्रा की समस्या बढ़ती है। इसीलिए जिनको अनिद्रा की समस्या है, आप देख लेना उनका लाइफ स्टाइल, उनको एसिड की प्रॉब्लम, और उनका लाइफ स्टाइल है कि 10 के बाद वो सोने की तैयारी करते हैं, 11 बजे, 12 बजे। फिर वो क्या होता है, फिर रेगुलर मोड में उनका जो स्लीपिंग अरेंजमेंट है, प्रॉब्लम है, वो भी बढ़ेगी, और प्लस में डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो ये हमने क्या बताया कि जो फिजियोलॉजी है वो हमारी बाहर है, जो कुछ भी हम एक्टिविटी कर सकते हैं वो बाहर से करते हैं, और एनाटॉमी है उसको बाहर से सपोर्ट दे सकते हैं, और फिजियोलॉजी ऑटोमेटिक मोड में काम करती है। अब आते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ साथ देखते हैं कि जो हमारी एनाटॉमी है वो मस्ट है, फिजियोलॉजी मस्ट है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? शरीर का होना आवश्यक है कि शरीर की बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उनका होना आवश्यक है? पहले किसकी जरूरत है? पहले शरीर की जरूरत, क्योंकि बॉडी होगी तो उसके अंदर ऑर्गन रहेंगे, जो बॉडी नहीं होगी तो ऑर्गन कहीं स्प्रेड हो जाएंगे, बिखर जाएंगे निकल के।
ठीक है। तो पहले क्या है, जैसे फोन है हमारा, तो फोन का क्या है, जो बाहर की एनाटॉमी बॉडी है वो जरूरी है, कितने भी सॉफ्टवेयर हो इसमें, अच्छे एप्लीकेशंस हो, लेकिन फोन ना हो तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या करेंगे। वैसे ही हमारी बॉडी पहले मस्ट है, उसके बाद उसके ऑर्गन उस पर सर्वाइव करेंगे, जैसे हमारे फोन में हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट इसी में बात करते हैं हम लोग कि हमारी बॉडी में कितने सिस्टम है। इसका मतलब सब लोग पढ़कर भूल जाते, सब डाइजेस्ट हो गया, जो भी पढ़ा होंगे। कितने सिस्टम है प्रतिमा जी? 11 सिस्टम, 11। कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? मैम मैं पूरी फिजियोलॉजी में एक बेसिक थीम बस पता हो, इतना ही एनाटॉमी फिजियोलॉजी सफिशिएंट है। बोलिए बस कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो कुछ ऐसे आगे पीछे हो सकता है। ये क्लास भी अटेंड की है, पिछली जो इवनिंग वाली और के साथ है वो भी की है, तो कैसे भूल गई। साइकोलॉजी में भी हम एनाटॉमी पढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए बोलिए कौन कौन सा बोलिए। कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र, स्किन तंत्र, स्किन सिस्टम, मतलब कोई हिंदी में वैसे थी। तंत्रिका, बताइए। तंत्रिका, अंतःस्रावी, श्वसन प्रणाली और पाचन तंत्र, इधर उधर हो गई हमें। चलिए सुष्मिता जी अब आप बोलिए एक बार। मैं भी कुछ इधर उधर बोल सकती हूँ। मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, गाइनिंग सिस्टम, देन पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, भूल गई हूँ। हम रिपीट करते हैं। प्रतिमा मैम ने फिर भी सही बताया, सुष्मिता जी आपके थोड़ी गलत हुई। चलिए अब हम बोलते हैं, 2 बार रिपीट करेंगे 2 टाइम्स। ठीक, जितने लोग बैठे अपने सिस्टम तुरंत काउंट कर लेंगे। ठीक है सर। फर्स्ट सिस्टम में हमारा स्केलेटन सिस्टम, ठीक, कंकाल तंत्र। फर्स्ट स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। सेकेंड मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र, जिसने कंकाल तंत्र को ढक रखा है, मांसपेशीय तंत्र। फिर थर्ड सिस्टम है, ढका नहीं बल्कि भर रखा है, ठीक, मांसपेशियों से कंकाल तंत्र भरा हुआ है। फिर थर्ड है हमारा स्किन सिस्टम, त्वचा तंत्र, जिसने हमारे मांस को, जो हमारा मांसपेशी तंत्र है, इसको ढक रखा है। तो फर्स्ट स्केलेटन सिस्टम, सेकेंड मस्कुलर सिस्टम, थर्ड स्किन सिस्टम, फोर्थ हमारा है, फोर्थ कौन सा सिस्टम आएगा? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका, नर्वस सिस्टम। ठीक, फोर्थ हमारा नर्वस सिस्टम। फिफ्थ हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम। फोर्थ नर्वस सिस्टम, फिफ्थ एंडोक्राइन सिस्टम। सिक्स हमारा, एक मिनट हिंदी भी बोल दे, नर्वस सिस्टम कंकाल तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें ग्लैंड्स आती हैं। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, नो से स्टार्ट हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है हमारा? श्वसन तंत्र, श्वसन प्रणाली। इसके बाद श्वसन प्रणाली तंत्र होता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा हार्ट जहां पर है वो कौन सा तंत्र है? सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। और यहीं पर जो हमारा हार्ट है, यहीं पर एक सिस्टम और है जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र या रोग प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र या रोग प्रतिरक्षा तंत्र। फिर नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक, फिर नेक्स्ट है एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। फिर नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तंत्र। एक बार इसको अगेन बोलते, आप सब चेक कर लेंगे। फर्स्ट है हमारा स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। सेकेंड मस्कुलर सिस्टम,
तो 1 मिनट माइक म्यूट करेंगे। फिर थर्ड है स्किन सिस्टम, त्वचा तंत्र। फोर्थ है हमारा नर्वस सिस्टम, ये कौन सा तंत्र हुआ? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। फिफ्थ एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र। लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र या इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरक्षा तंत्र। लसिका लिम्फेटिक सिस्टम को इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। नेक्स्ट एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। लास्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। ये हमारे टोटल सिस्टम है। अब इनमें से सिस्टम को देखते हैं। जो हमारे सिस्टम है इनकी फंक्शनिंग, इनका बेसिक रोल क्या है, ये किस लिए, कौन सा सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन सा ऑर्गन सिस्टम से कोरिलेट करता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी के लिए क्या है, किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है? मैम आकार का एक आकार देता है। स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी को एक शेप देता है और एक बेस देता है। शेप मीन्स आकार देता है, बेस मीन्स आधार देता है। शेप और बेस दोनों देता है स्केलेटन सिस्टम। ठीक, और स्केलेटन सिस्टम के कारण ही क्या है कि हम घूम सकते हैं, अपने हाथ पैर को अलग तरीके से मूव कर। फ्लेक्सिबिलिटी में तो मस्कुलर सिस्टम काम करेगा, लेकिन स्केलेटन सिस्टम क्या है, हर पार्ट को एक से अलग करता है। ठीक, उंगली है तो उंगली को की जॉइंट्स को अलग कर रहा है, हर जगह की बोन को जिसका जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग उसे अलग कर रहा है, डिफरेंट करना, एक अंतर दे रहा है दोनों के बीच में, हड्डियों के बीच, बोन के बीच, बोन से बोन के बीच एक डिफरेंस आ रहा है, एक अंतर आ रहा है। तो स्केलेटन सिस्टम क्या है, बॉडी को शेप देता है और बेस देता है, आकार देता है और आधार देता है। थर्ड नंबर पे स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ में शक्ति देता है। 3 काम है हमारे किसके, स्केलेटन सिस्टम में, शेप, बेस और स्ट्रेंथ मींस ताकत देता है। फिर सेकंड आते हैं हम लोग मस्कुलर सिस्टम में। मस्कुलर सिस्टम क्या करता है, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है इसको फिल करने का काम करता है, मांस से भरने का काम करता है। स्केलेटन सिस्टम क्या हॉलो है, खाली है, उसको फिल कौन करता है, मस्कुलर सिस्टम करता है। और आपको पता है कि जितने भी रेसलर्स हैं या जिम है, सब जगह लोग क्या करने जाते हैं, मसल्स को बिल्डअप करने जाते हैं, बनाने जाते हैं। तो मसल्स बिल्डअप का मीन्स हुआ कि हमारी मसल्स का एक बेसिक रोल है कि हमारी बॉडी को ब्यूटी देना, सुंदरता प्रदान करना। मसल्स जैसी होती हैं वैसे ही व्यक्ति का फिजिक दिखाई देता है। ठीक, मसल्स से ही व्यक्ति की ब्यूटी दिखाई देती है और मसल्स से ही बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है। जितनी सॉफ्ट अच्छी से मसल्स हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और फ्लेक्सिबल हैं, तो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी से ही हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है। थर्ड है स्किन सिस्टम। स्किन का क्या काम है, स्किन सिस्टम का मीन्स है त्वचा तंत्र। स्किन ने क्या कर रखा है, हमारी जो मसल्स हैं पूरे शरीर के, उनको ढक रखा है। अगर स्किन ना हो तो हमारा जो मसल्स है ये क्या होगा, मसल से ब्लड और जो मांस है, मसल्स है, वो सब क्या होंगे, उनको हानि पहुंचने का डर रहेगा, कोई भी चोट लग सकती है। स्किन के कारण क्या है, हम पूरे प्रोटेक्ट होते हैं, हमारे मसल्स, हम और हमारे मसल्स स्किन के कारण प्रोटेक्ट होते हैं। जो हवा, धूप लगती है, मौसम का जो प्रभाव है, वेदर का जो इफेक्ट है, वो सब क्या है, स्किन हमें सेफ करती है। तो ये स्किन का वर्क हो गया। फिर आते हैं फोर्थ नंबर पे, हम सभी फोर्थ नंबर पे है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या है, नर्वस सिस्टम में इन हिंदी तंत्रिका तंत्र। तो नर्वस सिस्टम में 2 चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रेन और स्पाइन। ठीक, नर्वस सिस्टम के मेन ऑर्गन क्या है, ब्रेन और स्पाइन। स्पाइन का काम क्या है, किसी मैसेज को लेकर के ब्रेन को देना, ब्रेन मैसेज का जो डिसीजन देगा, रिस्पॉन्ड करेगा
फिर ब्रेन अगेन हमारी स्पाइन को मैसेज देगा और स्पाइन के पास जो मैसेज भेजा गया था ब्रेन के पास, ब्रेन से दोबारा स्पाइन के पास आया है, वो उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, एक्शन लेती है। ठीक है, उसका हमने एग्जांपल भी कई बार दे चुके अभी भी, कि कोई भी रिस्क हो हमें, अगर एक चिंगारी भी लगे उंगली से कि गर्म है, तो हम कब हाथ हटाते हैं? जब हमारी स्पाइन ब्रेन को मैसेज देती है कि यहाँ गर्म है, खतरा है, तो क्या करना चाहिए? तो ब्रेन डिसीजन देता है स्पाइन को तुरंत उंगली हटाना। तो ये सब कुछ होता सेकंड्स में है, लेकिन इसका सर्कुलेशन क्या है, इसका एक सर्कल क्या बना हुआ है कि पहले स्पाइन ने ब्रेन को मैसेज दिया, ब्रेन ने डिसीजन लिया कि उंगली को तुरंत हटा लो आग से, चिंगारी से, और ये मैसेज स्पाइन को आया, स्पाइन ने बॉडी को मैसेज, स्पाइन का मैसेज बॉडी ने रिएक्शन दे लिया, उंगली हटा दी। ठीक, तो नर्वस सिस्टम में दो मेन ऑर्गन है हमारे, ब्रेन और स्पाइन, और ब्रेन और स्पाइन क्या वर्क करते हैं? मैसेज को लेकर मैसेज के डिसीजन को देते हैं। और जब यही हमारा पैरालिसिस होता है किसी भी व्यक्ति को, तो स्पाइन से ब्रेन को मैसेज नहीं जाता है। इसीलिए जिस पार्ट में, जिस ऑर्गन में, जिस बॉडी के हिस्से में पैरालिसिस का अटैक होता है, वहां सर्दी गर्मी का प्रभाव जल्दी नहीं समझ में। क्यों नहीं आता है कोई भी इफेक्ट समझ में? क्योंकि पैरालिसिस का संबंध ब्रेन से है और ब्रेन से कनेक्शन कट गया है। तो जब ब्रेन से कनेक्शन कट हो गया है, तो स्पाइन ब्रेन को मैसेज ही नहीं दे पाएगी। तो जब स्पाइन से मैसेज ब्रेन को कन्वे नहीं होता है, तो ब्रेन स्पाइन को कोई मैसेज रिटर्न नहीं करता है। तो इसीलिए पैरालिसिस के अटैक में आप ना गर्म चीज से हाथ जल्दी हटाएंगे ना ठंडी चीज से, क्योंकि सेंसेशन आपके हाथ में नहीं है। सेंसेशन किसके थ्रू आता है? बॉडी में नर्वस सिस्टम के थ्रू, ब्रेन के थ्रू आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा इसी में नर्वस सिस्टम के बाद है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की फंक्शनिंग क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम मींस अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे सभी ग्लैंड्स आते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम के। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी ग्लैंड्स हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? जिनको लिखना हो वो जस्ट नाउ राइटिंग कर ले। फर्स्ट ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन में है। सेकेंड पिनियल ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड वो भी हमारे नर्वस सिस्टम में ही है। थर्ड पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड। फोर्थ थायराइड, जो गले में है। फिफ्थ पैराथायराइड, थायराइड से पीछे है, बैक साइड पैराथायराइड। सिक्स्थ है हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम में है, थाइमस ग्लैंड। सेवेंथ ग्लैंड है डाइजेस्टिव सिस्टम में, पेनक्रियाज। एट नंबर पे ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में है, किडनी के ऊपर। दो है, किडनी दो है, एड्रिनल ग्लैंड भी दो है। फिर लास्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्लैंड, मेल और फीमेल की ग्लैंड तो गोनैड है, ठीक, मेल और फीमेल की ग्लैंड का नाम गोनैड है, बट हार्मोन डिफरेंस। चलिए अब एक बार इनके हार्मोन्स के भी नेम लिख लीजिए एक बार। सबसे पहले लिखी थी ग्लैंड हमने हाइपोथैलेमस। इनमें जो हार्मोन निकलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन, फिर नेक्स्ट ग्लैंड है पिनियल ग्लैंड। पिनियल से हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन, जो नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेलाटोनिन। फिर थर्ड है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। सबसे ज्यादा हार्मोन यही से निकलते हैं, ठीक है।
ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन लिख लेंगे। इसके बाद 4th नंबर पे ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन, जिसे मेडिकल टर्म में TSH3 और 4 बोलते हैं। फिर इसी के जस्ट पीछे पैराथायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथार्मोन निकलता है, पैराथार्मोन, THARMONE, पैराथार्मोन। फिर नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी थाइमस ग्लैंड। हार्मोन है थाइमोसिन, थाइमोसिन। फिर नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी इसी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है, पाचन तंत्र में है। कौन सी ग्लैंड है पाचन तंत्र में हमारी? पेनक्रियास। ठीक, तो पेनक्रियास से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। पेनक्रियास से इंसुलिन। फिर नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो हमारी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। याद रहे एड्रिनल ग्लैंड 2 है, 2 है, नंबर में 2 है क्योंकि किडनी हमारी 2 है। ठीक है, तो किडनी के ऊपर दोनों ग्लैंड है, इनसे हार्मोन निकलता है एड्रीनलिन। एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है एड्रीनलिन। दूसरा हार्मोन है नॉन एड्रीनलिन हार्मोन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाई बीपी के लिए। ठीक है, जब इससे हार्मोन एक्सेस निकलता है तो हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की गोनेड ग्लैंड। तो फीमेल और मेल की स्ट्रक्चर वाइज दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। तो जो फीमेल की का जो हार्मोन निकलता है गोनेड ग्लैंड से, वो गोनेड ग्लैंड में ओवरीज से निकलता है। ओवरीज से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, 2 हार्मोन फीमेल के निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, मेल का क्या है? जैसे फीमेल की ओवरीज से ये हार्मोन निकलते हैं, ऐसे ही मेल का टेस्टिस ट्यूब्स हैं, टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है टेस्टिस्टेरोन। टेस्टिस्टेरोन। ठीक, अब कहीं किसी का कुछ मिसिंग हुआ हो ग्लैंड्स और हार्मोन्स में, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना देर किए हुए तुरंत पूछ लीजिए। किसी का भी कहीं कुछ मिसिंग हुआ हो ग्लैंड्स और हार्मोन्स में तो पूछ लीजिए। मैडम 5 नंबर पे क्या था वो पैलेथायराइड जो था, जो ने क्या उसका स्पेलिंग कुछ बोले थे? पैराथायराइड जो हमारी ग्लैंड है, ये 2 है गले में, थ्रोट में, इसी के जस्ट पीछे पैराथायराइड। इससे हार्मोन निकलता है पैरा, ध्यान से सुनो, पैराथार्मोन। TH है, थार्मोन, था है, पैराथार्मोन। और किसी का कहीं कुछ मिसिंग हुआ हो तो प्लीज पूछ लीजिए। मैम एड्रिनल जो किडनी के रहते हैं उससे क्या हार्मोन, उसका नाम मैडम? एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं एड्रीनलिन। एड्रिनल ग्लैंड 2 हैं, किडनी के ऊपर है एक एक, इसलिए संख्या में किडनी 2 है नंबर्स में, तो एड्रिनल ग्लैंड भी 2 हैं। एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, एक से निकलता है एड्रीनलिन हार्मोन, दूसरे से निकलता है नॉन एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक, एड्रीनलिन हार्मोन, नॉन एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन निकलेगा तो उस समय हाई बीपी होगा, नॉन एड्रीनलिन निकलेगा तब उस समय से बीपी नॉर्मल होगा, डाउन होगा। ठीक है, बोलिए सरोज जी, कुछ पूछ रहे? हाइपोथैलेमस वाले मैम क्या हार्मोन्स का नाम? कॉरिकोट्रोपिन। 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 यस मैम, कॉर्टिकोट्रोपिन। और तो ये समझिए ये किसके अंदर था? हमारे सब हमारे किसके अंदर थे? किस सिस्टम में थे? एंडोक्राइन सिस्टम में। सभी ग्लैंड्स हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में है। ठीक, फिर नेक्स्ट हमने देखा थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियास, एड्रिनल, गोनेड ग्लैंड। ठीक, अभी किसी का कोई कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए।
देवेंद्र जी कंप्लीट? चलिए सरोज जी, सबका हो गया? यस मैम, हो गया। एक बार बस आप एक छोटा सा काम करिए, तो इस पूरे पीडीएफ को आपको कुछ समझ आए ना आए, आप इस पर इतना ध्यान ना दीजिए। जितना हम आपको ये समझाते हैं ना, यदि आपने एक बार इस नॉलेज को नहीं समझा तो आप एनाटॉमी पूरे जीवन पढ़िए, आपके किसी काम का एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं। क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जब आपको एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, इनकी फंक्शनिंग क्या है, कितने सिस्टम हैं, कितनी ग्लैंड्स हैं, उनके हार्मोन्स कौन कौन से हैं, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और हमारे पर्टिकुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है, सिस्टम के अंदर बेसिक ऑर्गन कौन कौन से हैं। ये छोटी सी चीज है, अगर एक बार इतनी बात आपको समझ में आती है तो ही आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी काम का है। वरना आप कुछ भी पूरा पीडीएफ एक बार नहीं 20 बार पढ़िए, हर क्लास में पढ़िए, आपको उससे कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं। ठीक, और जितना हम एक जगह पढ़ा रहे हैं, पूरे पीडीएफ का कॉन्सेप्ट है, इतना हमने एक ही, अभी क्लास कितने 5:15 पे तो शुरू की थी हमने। ठीक है, कई बार रिवीजन भी कर चुके, अभी हम इसको और भी रिवीजन में ले लेंगे। लेकिन आप लोगों का भी काम है कि देखो, जब बैठते हो आप, बैठ करके एक ओरल अपने माइंड में कॉन्सेप्ट फीड कर लो कि एनाटॉमी क्या है, फिजिकल बॉडी, फिजियोलॉजी क्या है, जो इंटरनल ऑर्गन में प्रोसेसिंग हो रही है अपने आप। उसके बाद नेक्स्ट क्या आते हैं हम लोग, इसी में फिर देखना है कि जो हमारे सिस्टम हैं वो कितने हैं संख्या में, फिर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी सिस्टम है उनका फंक्शन क्या है, सिस्टम में कितने ऑर्गन है, मान लो हमने नर्वस सिस्टम पूछा तो मेन ऑर्गन क्या है, बेसिक ऑर्गन तो पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो ग्लैंड्स हैं वो कौन सी हैं, ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो कौन से हैं, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतनी बात जिसको पता है उसके लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी उसे समझ में आ गई। जब आपको इतनी बात नहीं पता होगी ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसमें, जैसे हमने नर्वस सिस्टम का बेसिक ऑर्गन बताया, फिर हमने एंडोक्राइन सिस्टम में सभी ग्लैंड्स थी हमारी। अब नेक्स्ट देखते हैं थायराइड ग्लैंड जो है हमारी, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकल रहा है, TSH3-4 निकल रहा है। इस समय जब भी फीमेल के 90% चेकअप में थायराइड चेकअप को मस्ट रखा जाए। फीमेल के 90% चेकअप में थायराइड के चेकअप को मस्ट रखा जाता है। फिर मेल का भी देखा जाता है इसमें, ऐसा नहीं कि, लेकिन मेल का जो रेशियो है वो थायराइड के प्रॉब्लम में फीमेल से काफी डाउन है। फिर पैराथायराइड उसी के पीछे है, जो कैल्सिटोनिन है हमारा, जो कैल्शियम हम लेते हैं उन सबको डाइजेस्ट करने का काम करता है, वो हमारा थायराइड करता है। और थायराइड को कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। ऊपर के ग्लैंड नीचे के ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारी नीचे की सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। लेकिन सारी ग्लैंड, जो टोटल ग्लैंड्स हैं, उनको कौन कवर करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक, सभी ग्लैंड्स को टोटल में कवर अप कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में हम लोग, जो हमारा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं, विच ऑर्गन रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम? मैडम हार्ट। सुष्मिता जी, सब लोग गलत पढ़ रहे हैं, हार्ट नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स मैम, लंग्स है। ठीक है, मेन ऑर्गन लंग्स है। फिर और बाहर से देखिए तो नोज यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर विंड पाइप, तो लंग्स हमारे मेन है। उसके बाद इसमें और भी पार्ट हैं जो उसके नीचे एल्वेलाइज वगैरह हैं जहां पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, लेकिन लंग्स मेन है। नेक्स्ट आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं, विच ऑर्गन रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम? मैडम लीवर।
ब्लड, हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम है रक्त परिसंचरण तंत्र, तो ये हार्ट होगा, ठीक है। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक ऑर्गन लंग्स है, वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन क्या होगा, हार्ट होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जिसे लिम्फेटिक सिस्टम का सिनोनिम क्या है, इम्यून सिस्टम, ठीक है। इनमें बेसिक फंक्शनिंग क्या होती है, इनके ऑर्गन तो नहीं बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे इसमें क्या होते हैं। इसमें 4 फंक्शन हमारे को रिलेट करते हैं जो सेल के रूप में काउंट किए जाते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। 4 नंबर्स लिखेंगे, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ठीक। ये किससे रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम से। इम्यूनिटी इन्हीं के बेस पर पता की जाती है। जब किसी का हीमोग्लोबिन डाउन होता है तो क्या समझ लेते हैं, इम्यूनिटी कम है, डाउन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन सभी को पता है, बहुत सारे हैं, तो जिनको जितने पता है, विच ऑर्गन्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लीज टेल मी। सबके पास पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम है कि नहीं? लिवर मैम, और नेक्स्ट which organs related to digestive system? A number of organs are related to digestive system. First, mouth, teeth, tongue, saliva, esophagus, stomach, liver, gallbladder, pancreas, small intestine, large intestine, स्प्लीन, ओके। ये सब क्या है, ये हमारे ऑर्गन है किससे रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक, पाचन तंत्र से। फिर नेक्स्ट है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। विच ऑर्गन रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, किडनीज। देयर आर 2 किडनीज इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद किडनी का वर्क क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है। किडनी का वर्क है ब्लड को फिल्टर करना, और किडनी से ही ब्लड को फिल्टर करके जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के थ्रू पास आउट होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल का जो ऑर्गन है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें से हमारे ओवरीज जो ग्लैंड्स में आती है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उनके हार्मोन है। मेल का टेस्टिस जो हमारी ग्लैंड्स में है काउंट होते हैं, और हार्मोन से टेस्टिस्टेरोन। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, एंडोमेट्रियम वॉल वगैरह काफी चीजें हैं, वो सब हमारे फीमेल के ऑर्गन से रिलेटेड है। तो ये हम लोगों ने पढ़े जो सिस्टम है हमारे टोटल, सभी सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करते हैं, ठीक है। जितने हमारे सिस्टम 11 सिस्टम है टोटल, देयर आर 11 सिस्टम इन आवर बॉडी। इन हमारे जो ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम है एंड 9 ग्लैंड्स एंड रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिनकी अभी हमने बात की। तो ये क्या है, ये हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा एनाटॉमी फिजियोलॉजी। अभी कुछ चीजें हैं जिनको कल डिफाइन करेंगे, जो हमारे ग्लैंड्स की फंक्शनिंग है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक सेल और ह्यूमन बॉडी दोनों का जो वर्क है वो सेम है। जो सिंगल सेल वर्क करती है हमारी बॉडी में, वही हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में करती है, ठीक है। एक सिंगल सेल का जो वर्क है, सेम वर्क हमारी बॉडी का है। तो इसको कल हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी किसी का अभी कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो एक क्वेश्चन पूछ लीजिए।
यदि हो तो। दूसरा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी पढ़ते हैं उसको सही से कम 1 से 2 बार रिवीजन कर दें, क्योंकि इतना कोई आपको प्रेस भी नहीं करता होगा। हम आपको इसलिए प्रेस करते हैं क्योंकि आपकी पढ़ाई पूरी होने के बाद आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ाई करते हुए जिस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे फिर वो उसी समय समझ लेंगे। बाद में आप सोचेंगे इसको रिवीजन में लेंगे तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ा, कल भी हम ऐसे ही भी इसको टैकल करेंगे। उसके नेक्स्ट डे से प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर उसमें बहुत सारी चीजें रह नहीं जाती हम लोगों के लिए। तो आप सब लोग सही से पूरा देख लेंगे, और कल हम आपका 5 मिनट तो सभी से सिस्टम, ग्लैंड्स और फंक्शनिंग या बेसिक जो ऑर्गन कौन कौन से हैं, मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं हमारे सिस्टम से रिलेटेड, वो पूछिए 5 मिनट, 5 से 7 मिनट। ठीक है, चलो सब शांति पाठ के लिए बैठते हैं, आंखें बंद करेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। Now the